हेलो जी, नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो भाई इस तरह से ही कुछ नया करने की कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। तो भाई बता देती हूँ, मैं परमिंदर स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत कपड़ों के साथ ये भाई कल उतार लिए थे पर्दे, ताकि मैं सुबह सुबह धोने लग जाऊं इनके जाते ही। तो इनके जाते ही मैंने कपड़े धुलाई वाला काम शुरू कर दिया था भाई। और एक बार के कपड़े तो मैं धो चुकी हूँ, जो मतलब डेली यूज़ के हमारे कपड़े हैं, ईशांत की यूनिफॉर्म वगैरह, जो भी इनके ऑफिस वगैरह के जो भी कपड़े हैं वो सब तो धुल चुके हैं। अभी सूखना नहीं डाले, बस वैसे ही अभी मतलब तार पे ऐसे ही लगा दिए ताकि उनमें से पानी निकल जाए और फिर डाल लूँगी भाई। जब तक मैं ये कपड़े धो रही हूँ यानी पर्दे धो रही हूँ। और पर्दे काफ़ी सारे हो गए थे, 10-11 पर्दे हो गए थे भाई। और बेडशीट तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो वही है, हंसते खेलते जो काम हो जाए वो ही सबसे अच्छा काम है। और हमने हंसते खेलते ये कपड़े धो दिए और हमें पता भी नहीं चला कि कब और कैसे इतनी आसानी से कपड़े धोए गए। और ये देखिए भाई, पर्दे वॉशिंग मशीन में नहीं धो रही हूँ, क्योंकि भाई हमें अपनी जो घर का जो सामान है, चीज़ें हैं, उनसे सभी से प्यार है। और ये तो भाई हर लेडी को ही होता है, अपना जो घर होता है उसको सजाना संवारना, उसके मतलब घर के हर एक सामान को ठीक ढंग से रखना, सभी सामान की केयर करना, बस वही है। सभी का यही काम है भाई, मेरा अकेली का ये काम नहीं है। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन तो आपको पता ही है मैं नहीं धोती, तो पर्दे तो फिर मैं कैसे वॉशिंग मशीन में धो देती। तो इसलिए भाई मैंने पहले पर्दों को ना इनको भिगो के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। तो और फिर भाई आपको पता है अच्छे खासे इनको सर्फ में भिगो के, और फिर जो वो होता है ना जो नहाने वाला होता है ना, उससे फिर मैं ये, क्योंकि सॉफ्टली होता है ना, तो इससे साफ़ करने लगी थी। ब्रश का मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ब्रश भी थोड़ा सा हार्ड था, नया ही लेके आई थी, इसलिए फिर मैंने उसको यूज़ करना ठीक नहीं समझा। तो मैं इससे साफ़ करने लगी थी और यकीन मानिए भाई इससे ना बहुत अच्छे से पर्दों की सफाई और धुलाई हुई है, ये देखिए। तो इस तरह भाई एक एक करके हमने सारे पर्दे धो दिए। और 2 पर्दे तो इनमें नए थे खैर, और बेडशीट नई थी, पर फिर वही है, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी भाई सर्फ साबुन की ज़रूरत थी। मतलब एक बार यूज़ करने से पहले उनको धो लेना ही ठीक होता है। और ये देखिए भाई, तो मैं ये कह रही थी भाई, ये ना अकेली मैं ही नहीं, घर का मतलब कमेंट आते हैं कि आप बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत कमेंट आते हैं भाई ये। तो वही है भाई, मैं अकेली नहीं मेहनत करती, घर की जितनी भी लेडी होती है ना, हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग हो, सभी की सभी भाई बहुत मेहनत करती है अपने घर को सजाने संवारने में, व्यवस्थित करने में। तो अकेली मैं ही नहीं हूँ, वही है। हम तो अपना दिखा देते हैं भाई यूट्यूब पे, जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है तो वो तो भाई बेचारे कैसे दिखाएंगे भी हाँ वो भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, हर लेडी अपने घर को संवारती सजाती है, वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, तो काम तो भाई सभी करते हैं। तो भाई ये देखिए, तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, यानी कि पर्दे साबुन वगैरह सब पे मैंने अच्छे से लगा दी थी। और तो ये मेरी भाई बालकनी है जो बाहर पीछे की साइड है,
तो मुझे बाहर ही कपड़े धोना अच्छा लगता है, क्योंकि वॉशरूम में भाई वही लाइट में मुझे कपड़े धोना अच्छा नहीं लगता। और वैसे तो वॉशरूम भी बड़ा है, आसानी से धो भी सकते हैं अंदर भी। तो वही है, सनलाइट में जो मज़ा आता है ना, मतलब काम करते हुए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाहर अगर कपड़े धो ना, बस ये लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ और भी हैं घर में। और अगर वॉशरूम में धोएं तो ना घुटन सी महसूस होती है, और वाकई में ये लगता है कि घर पे सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो बाहर भाई इसलिए मैं सनलाइट में भी और बाहर इसलिए कपड़े धोती हूँ अपनी छोटी सी बालकनी में। छोटी सी भी क्या भाई, ठीक आसानी से कपड़े मेरे धुल जाते हैं यहाँ। तो बस यही है, जैसे काम होता है आसानी से उसको भाई कर लो, ज़्यादा सोचिए समझिए मत। और भाई इनको ना पैर से, वैसे तो मैं पैर से दबा देती हूँ कपड़े, जैसे कि इनमें से सर्फ साबुन निकल जाए आसानी से। तो आज मैंने ये पैर के साथ नहीं दबाए, क्योंकि भाई जो इनके ये कड़े से है ना, तो फिर ये रिंग टूटने का डर रहता है। तो इसलिए फिर मैंने हाथ से ही सॉफ्टली अच्छे से अपने ये जो पर्दे थे प्यारे से हमारे पर्दे, तो ये इनकी धुलाई अच्छे से शानदार तरीके से कर दी है बिना झंझट के। और आपको भी शायद अच्छा लगे, है ना। तो वॉशिंग मशीन में तो भाई मैंने सोचा भी नहीं कभी मैं अपने इतने प्यारे से ये कर्टन वॉशिंग मशीन में धोऊंगी। तो वैसे भी जो पहले भी वैसे कर्टन हैं उनको भी मैं मतलब हाथ से ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन तो भाई नो। तो ये भाई थोड़े थोड़े करके ऐसे निकालते जाएंगे और फिर डालेंगे इनको सूखना। पहले तो दूसरे कपड़े डालूंगी, अभी और सारे कपड़े पड़े हैं सूखना। तो जो ये नीचे वाले दूसरे कलर के आपने देखे हैं स्किन सी कलर के पर्दे हैं, तो इनको भी भाई अब लगाना तो है नहीं, पर धो के ठीक ढंग से रख देंगे। जैसे कई बार भाई यूज़ में आ ही जाते हैं, अगर किसी को देने हुए तो दे भी देंगे भाई, धो के साफ़ सुथरे करके ही। अगर किसी को कोई चीज़ देते हो तो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही देना चाहिए। तो मैं तो भाई जैसे कपड़े भी अपने ईशान तौर के इनके होते हैं ना, जो देने के होते हैं, उनको हमेशा साफ़ सुथरा करके ही किसी को देते हैं। और आज भी ईशांत के पापा ईशांत के ना कपड़े अपने स्कूल में लेके गए हैं, तो भाई जिनको ज़रूरत होगी ले लेंगे। और कल देखेंगे और भी कपड़े निकाल लेंगे भाई, क्योंकि फिर वैसे भी जो बेड है ना वो भर सी गया है, जो निकालने के हैं उनको निकाल देंगे। तो ये देखिए भाई थोड़े थोड़े करके, और ऐसे मैं पानी इनमें से निकाल रही हूँ कपड़ों में से। तो वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक कर दिया करो, है ना। लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का भाई कुछ नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। और फ्री है तो भाई फिर कर दिया करो, है ना। ये मत सोचा करो भाई हाँ हमने लाइक कर दिया तो पता नहीं क्या हमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये तो ये है कि हमारा जो हमें मोटिवेशन मिलता है भाई आपके लाइक करने से, तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि लाइक कर दिया करो अगर व्लॉग अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो जो आगे कल वीडियो आएगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम से, है ना। तो भाई ये देखिए हो गए हमारे कपड़ों की धुलाई, और बस मतलब आज काम ना काफ़ी सारा हो चुका था, क्योंकि किचन का आपको पता ही है, किचन का डेली कितना काम होता है, किचन का, घर का झाड़ू पोछा, है ना। और यही नहीं है कि कपड़े कपड़े धोए हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और कपड़े भी आज बहुत सारे हो गए थे। और आज तो भाई ब्लॉग में सिर्फ इनके पर्दों की आपको मैंने
धुलाई दिखाई है अभी कि किस तरह से मैं अपने पर्दों की धुलाई की है, और बिना किसी नुकसान के, मतलब नुकसान ये कि हमारे जो पर्दे हैं इनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे है ना। तो इन ख़ास तौर पे पर्दे जब हम धोते हैं ना उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो वही है, वैसे कपड़े को तो हम जैसे मर्जी धो देते हैं, पर हमारे जो कर्टन होते हैं इनको सही तरीके से धोना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बेडशीट है भाई हमारी कर्टन से मैच खाती, लेनी नहीं थी, बस जब मैंने देखी ना तो मुझे पसंद आ गई थी ये। तो फिर मैंने इनको बोला कि एक बेडशीट भी दिलवा दो, तो इन्होंने मुझे खैर ये बेडशीट दिलवा दी थी भाई, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। और अब की बार भाई प्लेन बेडशीट लेके आई, क्योंकि ये तो बहुत यूज़ कर लिया फ्लावर वगैरह मेरी, मतलब मैं सोच रही थी कि जब भी लूँगी प्लेन लूँगी, और मुझे ये प्लेन बेडशीट मिल गई थी। ये देखिए भाई कितने सारे कपड़े, इनमें से पानी अब निकल चुका है और बस इनको सूखना डाल देती हूँ। तो बस मतलब ऊपर छत पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि छत पे ना बहुत धूप है और फिर हवा भी चल रही है, फिर उड़ेंगे नीचे गिरेंगे कौन देखेगा। तो यही ना डबल करके गिरा देंगे सूखना, और अच्छे से सूख जाएंगे। पहले ये डाल देंगे, फिर इनके ऊपर पर्दे वगैरह लगा दूंगी, जो भी सूखते जाएंगे उनको उतारते जाएंगे। और कल के व्लॉग में फिर पर्दे लगाएंगे भाई, बेडशीट लगाएंगे और डीप क्लीनिंग करेंगे रूम की। तो कल तक के लिए भाई सभी को बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।